हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? तो आपने तो देखा ही होगा कि मैं अपने सिस्टर के घर गई हुई थी, क्योंकि थोड़ा काम करवाना था घर में उसके साथ, इसलिए। तो अभी काम तो रहता है, लेकिन बीच बीच में जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी अभी उतना अच्छे से तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी हद तक हो भी चुका है। लेकिन ये है कि रुक रुक कर ही करेंगे। एक साथ तो अगर हम सोचेंगे कि सारा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा काम, वो तो नहीं हो पाएगा, वो तो मुश्किल है। और भी काम होते हैं जो देखने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो बस फिर मैं भी आ गई थी अपने घर। तो ये सुबह का टाइम है, तो मम्मी चले गए थे ऊपर कपड़े धोने के लिए। और फिर मैंने सोचा चलो ये जो खलारा अभी पड़ा हुआ है इसे मैं ठीक कर देती हूँ तब तक। तो वो फिर जब आएंगे तो बाकी झाड़ू पोछा जो है वो लगा लेंगे। तो बस फिर मैं यहाँ लग गई थी आ, ये जो खलारा था उसे ठीक करने के लिए। तो जो खलारा था ना, मैंने सारा ठीक कर दिया था, बस लास्ट में ये कपड़े रह गए थे थोड़े बहुत। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी ठीक करके रखने के बाद फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी, तो मम्मी तब तक नीचे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो वो भी अपना जो काम करना होगा उसके बाद वो कर लेंगे, झाड़ू पोछे का। और मैं जाकर ऊपर अपने अलमीरा में, मुझे थोड़े कपड़े ठीक करने थे, तो मैं वो कर लूंगी। तो ऊपर जब मैंने अलमीरा को आकर खोला तो देखा इतनी चींटियां चल रही हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। ये मतलब बहुत ज्यादा चींटियां थी।
फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने सारे जो कपड़े हैं उन्हें पहले बाहर निकालती हूँ। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर भी ना ऐसे चढ़ जाएं। डर तो लगता ही है, और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा लगता है ये कीड़े मकोड़ों से डर। तो फिर मैंने सोचा चलो धूप अच्छी है बाहर, तो मैं धूप में डाल देती हूँ सारे। तो ऐसे जो चींटियाँ हैं शायद निकल जाएंगी धूप में, है ना, कपड़े डालने से। तो फिर मैंने सारे अपने कपड़े धूप में डाल दिए। पर समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी चींटियां आई कैसे। सच में मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई इनको देखकर। चलो धूप में फिर कपड़े डालने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे। मैंने सोचा चलो कुछ देर तक इनको ऐसे धूप में ही रहने देती हूँ कपड़ों को। जैसे चींटियां थी ना उस हिसाब से मैंने सोचा इनको थोड़ी ज्यादा देर ही रखती हूँ धूप में कपड़ों को, तो शायद चींटियां ऐसे थोड़ी बहुत चलो निकल जाएंगी। तो बस फिर मैं यहाँ अपने सारे जो कपड़े थे ना डालने लग गई थी। तो धूप में सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अलमीरा जो है ना उसको भी अंदर से साफ कर देती हूँ, शायद ऐसे चींटियां जो हैं वो नहीं आएंगी। तो बस फिर मैं यहाँ लगी थी अच्छे से सारा इसको साफ करने के लिए। और मैंने ना इसको ऐसे ही साफ करने के बाद अलमीरा को ऐसे ही खुला रखा, और पंखा जो था वो चला दिया था कि हवा लग जाएगी, और अंदर से जो है ना सारा अच्छे से सूख भी जाएगा। गर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, और ये हमारा ऊपर वाला जो रूम है ना ये वैसे भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गर्म होता है। तो बस फिर ये सूख गई थी। तो अलमीरा जो थी मैंने सारी अच्छे से साफ कर ली थी, और उसके बाद आप देख ही सकते हैं बाहर ये सारे कपड़े धूप में मैंने डाल दिए थे। फिर मैं चली गई थी नीचे, चाय बन चुकी थी चाय पीने के लिए। और यहाँ पीहू ने अपने लिए खुद मैगी बनाई थी, तो वो मैगी खाने लगी थी और हम लोग चाय पीने लगे थे। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं जाती हूँ ऊपर, और जो कपड़े थे वो सारे मैंने झाड़ कर सारे फिर उनको अंदर रखा। और धूप जो थी काफी इनको अच्छे से लग चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो शायद अब चींटियां नहीं रही होंगी इसके अंदर, कपड़ों के अंदर। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये चींटियां आई कैसे। सच में इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। कभी ऐसा हुआ नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊपर वाले कमरे में चींटियां आई हैं और अलमीरा में भी आ गई अंदर। तो फिर मैं यहाँ लग गई थी अपने कपड़ों को अच्छे से सेट करके रखने के लिए अलमीरा में। तो कपड़े ठीक करके रखने के बाद मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगी। तो नीचे जाकर मैंने देखा पीहू किचन में अकेली लगी हुई थी, कुछ दूध का कुछ शेक वगैरह बनाकर पीने के लिए। वो कुछ दो पाउडर हैं उसके पास, कुछ वनीला और कुछ स्ट्रॉबेरी का। तो वो दूध में मिक्स करके कुछ शेक वगैरह के जैसे बन जाता है, तो बच्चों का ही है वो। तो वो लगी थी वो अपने लिए बनाने। वो हम वैसे उसे किचन में अकेले जाने नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी वो झूठ बोलकर चली जाती है, ये बोल कर कि मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो वो शेक बनाने लगी ही थी अपने लिए। तो सारा उससे ना सारा दूध जो था वो सारा गिर गया। तो आप देख ही सकते हो उसने क्या हाल कर दिया। इसलिए हम इसको कभी वैसे अकेले जाने नहीं देते, लेकिन कभी कभी ये झूठ बोलकर चली जाती है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चल तू पहले बना ले, फिर ही मैं सारा अच्छे से साफ करूंगी।
तो अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।